Hello students, today we shall start fourth lesson of our English textbook. So please open your textbook, page number 23 and see lesson 4. The name of the lesson 4 is Reaching for the Moon. Reaching for the Moon. This lesson is an interesting lesson because many things are told in this lesson about the moon. इस लेसन में चंद्रमा के बारे में तमाम बातें बताई गई हैं. लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. Dr. Indira Nair was part of the team that developed some of the instruments for India's mission to the moon, Chandrayaan 2. ठीक बेटा, डॉक्टर इंदिरा नायर वॉज पार्ट ऑफ द टीम. डॉक्टर इंदिरा नायर उस टीम का एक हिस्सा है. किस टीम का? दैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज मिशन टू द मून चंद्रयान 2. हिंदी इंडिया का जो मिशन चंद्रयान 2 बनाया जा रहा है, उस मिशन का ये एक हिस्सा है डॉक्टर इंदिरा नायर. किस टीम का? वो टीम जो डेवलप सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करती. किसके लिए? फॉर चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं, उस टीम का एक हिस्सा है कौन? डॉक्टर इंदिरा नायर. ठीक है. शी इज विजिटिंग द स्कूल. वह उस स्कूल में जा रही हैं वेयर शी स्टडीड एज ए चाइल्ड. जहाँ पर बचपन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उसी विद्यालय में वो विजिट करने जा रही हैं. शी विल हैव एन इंटरएक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स. आज वो वहाँ पर जाकर के बच्चों के साथ जो इंटरएक्टिव सेशन करेंगे, यानी वह एज ए कन्वर्सेशन, उनसे बच्चों से बातचीत करेंगी. ठीक है बेटा. द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर नायर्स विजिट. और बच्चे भी जो है डॉक्टर नायर्स के विजिट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं. एंड आर क्यूरियस अबाउट इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. और भारत के स्पेस प्रोग्राम को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत उत्सुक हैं. मिसेज आभा वकील, आशा वकील. मिसेज आशा वकील, द साइंटिस्ट टीचर, इज होल्डिंग अ डिस्कशन विद द क्लास. और उनके आने के पहले जो है मिसेज आशा वकील, जो कि साइंस टीचर है बच्चों की, वो बच्चों के साथ जो एक डिस्कशन कर रही हैं क्लास में. इसी को लेकर के, इसी टॉपिक को लेकर के जो है कुछ डिस्कशन कर रही हैं. चलिए चलते हैं बेटा. हियर इज गिवन कैरेक्टर्स, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? साइंस टीचर मिसेज आशा वकील. ठीक है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस टीचर? शी इज मिसेज आशा वकील. ठीक है ना. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, और क्लास 6 के बच्चे हैं. वो बच्चे कौन कौन हैं? अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलेन, नताशा एंड रितेश. दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. चले चलते हैं आगे. अ क्लास इन प्रोग्रेस, यानी कि द क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है. ठीक है. अनुज पूछ रहा है, मैम इज डॉक्टर नायर ए स्पेस साइंटिस्ट. मैम क्या डॉक्टर नायर जो है स्पेस साइंटिस्ट है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है? किरण कह रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट. इसी बीच किरण जो क्वेश्चन पूछ रही है कि एक स्पेस साइंटिस्ट यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक और एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? वेरोनिका कह रही है, मैम हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, यानी कि स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहले जानकारी करने वाले फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन थे? मिसेज वकील कह रही हैं, लाफिंग, कैसे कह रही हैं? हंसते हुए. मतलब सारे बच्चे जो एक बाय एक जो है क्वेश्चन करने लग रहे हैं, तो वो हंस रही हैं, उन्हें हंसी आ जा रही है. आई नो, मुझे पता है.
आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस, बेटा आप लोगों के कई क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, बट प्लीज टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चन, लेकिन बेटा बारी बारी से अपने क्वेश्चन करो। सोहेल व्हाट डू यू विश टू से, सोहेल आप क्या कहना चाहते हो, पहले आप बोलो तो सोहेल कह रहा है आई नो द आंसर टू किरण क्वेश्चन, सोहेल कह रहा किरण के क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। अ स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज स्पेस एंड बिल्ड्स एयरक्राफ्ट्स, सॉरी स्पेस क्राफ्ट्स। वो सोहेल बता रहा अ स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज स्पेस, यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो होता है वो स्पेस की, अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करता है और बिल्ड्स ए स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान भी बनाता है। ठीक है ना, जैसे कि चंद्रयान 2 है, ये क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉट, और जो अंतरिक्ष यात्री होता है ना, ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन ए स्पेस क्राफ्ट, और अंतरिक्ष यात्री जो है उसी अंतरिक्ष यान में बैठ करके जो है वहाँ पे अंतरिक्ष में ट्रेवलिंग करता है, यात्रा करता है, यानी भ्रमण करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है। ठीक है, मिसिस वकील दैट्स राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, दैट इज राइट, बिल्कुल सही बोले हो। मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर आल्सो ट्रेंड साइंटिस्ट, लेकिन बहुत सारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं ना वो कौन है, आर आल्सो ट्रेंड साइंटिस्ट, यानी कि तमाम प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक है वो भी जो है अंतरिक्ष यात्री बने हैं। एंड समटाइम्स यू एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और कभी कभी वो स्पेस में जाकर के जो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, यानी अंतरिक्ष में जाकर के तमाम प्रयोग भी करते हैं। एंड वेरोनिका टू आंसर योर क्वेश्चन, और वेरोनिका जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है ना, विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा, ये नाम है बेटा, विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क ऑन ए स्पेस प्रोग्राम। जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना कि सबसे पहले अंतरिक्ष की जानकारी किस इंडियन ने ली थी, बताई थी, तो उसका आंसर है बेटा विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस, ये प्रथम भारतीय थे। कौन कौन, विक्रम साराभाई और होमी भाभा, जिन्होंने टू वर्क ऑन ए स्पेस प्रोग्राम, जिन्होंने कि अंतरिक्ष प्रोग्राम पे वर्क करना शुरुआत की थी। ठीक ना, ये फर्स्ट इंडियन थे विक्रम साराभाई और होमी भाभा। चलिए नेक्स्ट बेटा, हरप्रीत, हरप्रीत क्वेश्चन कर रही है, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, मैंने इसके बारे, इन लोगों के बारे में पढ़ा था, मुझे याद है मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा था। दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थ्स अपर एटमॉस्फियर एंड कॉस्मिक रेज, मुझे ये भी पता है। दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे, रिलेटेड टू द अर्थ अपर एटमॉस्फियर, यानी कि धरातल का जो ऊपरी एटमॉस्फियर है, यानी कि वायुमंडली है, वायुमंडल है, और एंड कॉस्मिक रेज, और जो ब्रह्मांडीय किरणें आ रही हैं, अंतरिक्ष से आ रही हैं, उसके बारे में इन्हीं लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट भी किया था, मुझे मालूम है। मिसेस वकील करिए दैट इज राइट, बिल्कुल सही कह रही हो। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून, अच्छा चंद्रमा के बारे में तुम लोग क्या जानते हो। वेरोनिका कह रही है ऑन द मून वी वेट 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ, चंद्रमा पर तो हमारा वजन जो है पृथ्वी के वजन का जो 1/6 हो जाता है, यानी कि इफ एनी पर्सन्स वेट इज 60 kg on the earth, then his weight will be only 10 kg on the moon। ठीक है ना, मतलब छठा हिस्सा जो हो जाता है, 1/6 हो जाता है उसका वजन चंद्रमा पे। अनुज कह रहा है दिस इज बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है, यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है चंद्रमा की, वो इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा नहीं है एज दैट ऑफ द अर्थ, जितनी अपनी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उतनी चंद्रमा की नहीं है। दैट इज द रीजन, यही कारण है। ठीक है,
तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, उसके आगे कल नेक्स्ट ईयर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।